अब हम करेंगे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। खाते बनाने से पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। फॉर द ईयर एंडेड 1 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ है तो 31 मार्च 2017 को ये खत्म होगा। पर्टिकुलर्स, सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर प्रॉफिट था, ये देखिए प्रॉफिट था 6 लाख। 6 लाख प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे हम। अब देखिए यहां पर पहला पॉइंट इसने क्या बोला है, हर साल 50,000 या लाभों का 10%। 50,000 या लाभों का 10%। 6 लाख का 10% करेंगे कितना आएगा, 60,000। तो दोनों में ज्यादा क्या है, 60,000। तो वो हमने डोनेशन देनी है। टू डोनेशन ये आ जाएगी 60,000। इसके बाद टू सैलरी, दोनों को सैलरी देनी है, सरिता और वंदना। सरिता की सैलरी है 10,000 रुपये मासिक और इसकी है 15,000 मासिक। तो 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000 और इसकी आएगी 1,80,000। टोटल हो गए 3 लाख। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सरिता और वंदना। पूंजी है इसकी 4 लाख। इंटरेस्ट है 12% वार्षिक, तो 12% निकालेंगे 48,000 इसका बनेगा। और उसकी पूंजी है 3 लाख, तो 36,000 उसका बनेगा। तो टोटल हो गया 84,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये हमें दे ही रखे हैं, सरिता और वंदना। 10,000 इसका हरण पर ब्याज है 12,500। अगर ये नहीं दिया होता तो आप उसको निकालते, जैसे कि पूंजी पर ब्याज निकालना है उसी तरह से ही उस पर ब्याज निकालना होता है। अब इसका टोटल कर लीजिए। टोटल आया 6,22,500। अब यहां प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये आ गया, इसमें से ये तीनों को ऐड करके लेस करेंगे, ये आ गया 1,78,500। ये दोनों में डिवाइड करना है किस रेशो में, आपको बताया था पूंजी अनुपात, तो 4:3 आया। तो 1,78,500 को सरिता लेगी 4/7। 4/3, 4 × 3 7 हो जाता है। अनुपाती योग नीचे लिखते हैं, 1,78,500 3/7। काटिए इसे, ये आएगा। अब 4 से मल्टीप्लाई करो, 1,02,000 इसका बनेगा और 76,500 इसका बनेगा। ये इसका टोटल। अब हम ये हमने जो बनाया इसके बेस पे हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। देखिए सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर, डेट का कॉलम भी बनता है अगर आप बनाना चाहें तो।
वरना ऐसे सीधा डायरेक्टली। पहली है सरिता और दूसरा है वंदना। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। एक बात ध्यान रखिए, जो फर्म का खर्चा है, जो फर्म डेबिट में लिखती है वो पार्टनर्स अपने क्रेडिट में लिखते हैं, क्योंकि फर्म अगर पार्टनर को दे रही है तो पार्टनर ले रहा है। इसी तरह से जो फर्म की इनकम है वो पार्टनर का खर्चा होता है, यानी कि इस तरह से आएगा, इसका डेबिट इसका क्रेडिट, इसका क्रेडिट इसका डेबिट। अब देखिए स्टार्टिंग जो है, अब बिजनेस नया शुरू किया था तो हम सबसे पहले बाय बैंक अकाउंट, इनकी पूंजी लिखेंगे। इसकी पूंजी कितनी थी? 4 लाख। स्टार्टिंग इसी से करनी है। और फिर 3 लाख। अब देखिए इनको क्या क्या मिला है। इधर देखिए, ये डोनेशन तो उन्होंने बच्चों को दिया, ये इससे कोई मतलब नहीं है। सैलरी मिली है तो हम यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी। सरिता को मिली है 1,20,000, उसके अकाउंट में 1,20,000 जाएगा, इसके अकाउंट में 1,80,000 जाएगा। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि डोनेशन या रिजर्व को छोड़ के जो भी पार्टनर्स को मिलता है वो सब आता है यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सरिता को मिला 48,000, उसके कॉलम में 48,000 लिखेंगे, इसके कॉलम में 36,000 लिखेंगे। फिर प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसे लिखेंगे। और ये जो प्रॉफिट का भाग इन्होंने बांटा है ये लिखना है 1,02,000 और 76,500। अब इधर देखिए, ये इधर इसके क्रेडिट में है तो इसके डेबिट में है, लेकिन सबसे पहले हमने यहाँ लिखना है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स इसमें आता है, इसमें नहीं आता। ड्रॉइंग उन्होंने की है 2 लाख और 2,50,000, तो पहले लिखेंगे 2 लाख, फिर लिखेंगे 2,50,000। यहाँ 2 ही आइटम आती हैं मेन, ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और अगर कोई लॉस हो तो बाकी सब इधर क्रेडिट में होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना था? 10,000 इसका, 12,500 इसका, बस यही है। अब इधर का टोटल कीजिए और इधर का टोटल कीजिए। इधर का टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 6,70,000, और इधर का टोटल करेंगे ये आ जाएगा 5,92,500। ये टोटल जो ज्यादा वाला होता है वो दोनों तरफ लिखते हैं। अब ये जो टोटल आया ए के कॉलम, ये सरिता के कॉलम में, उसमें से इसका ये टोटल घटाना है और ये बैलेंस निकालना है। टू बैलेंस CD, ये क्लोजिंग बैलेंस है। 6,70,000 में से 2,10,000 घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 4,60,000। और इसी तरह से 5,92,500 में से 2,62,500 घटाएंगे, ये आ जाएगा 3,30,000। तो सरिता की क्लोजिंग कैपिटल ये हो गई, वंदना की क्लोजिंग कैपिटल ये हो गई। इस तरह से हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। दोबारा से देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। इसके डेबिट में जो आइटम्स आती हैं रिजर्व को छोड़कर, वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर होती हैं, और इसके क्रेडिट में जो आइटम आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एक ही आइटम आती है इसके, वो इसके डेबिट में ट्रांसफर होती है। कैपिटल अकाउंट की स्टार्टिंग होती है बाय, अगर नया बिजनेस है तो बाय बैंक लिखते हैं, पुराना बिजनेस है तो बाय बैलेंस BD लिखते हैं। पहले स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है, फिर एक एक करके चीजें ट्रांसफर करेंगे। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन है तो कमीशन, प्रॉफिट और लॉस जो आपने बांटा वो डेबिट में हम सबसे पहले लिखते हैं ड्रॉइंग्स, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और फिर उसके बाद बैलेंस निकाला जाता है। इस तरह से हमने कैपिटल अकाउंट बनाना है।